जी नमस्कार। आज आपके साथ इंडो नेपाल टाइम्स पर फिर मुखातिब हैं खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरीय नेता साहू भूपाल भारती जी। इन्हें बीजेपी पिछड़ा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है और बीजेपी ने कहीं न कहीं इन पर विश्वास करके यह पद सौंपी है। तो हम आज इनसे जानेंगे कि किस तरह से पार्टी को आगे ले जाने में इनकी भूमिका होगी। सबसे पहले हम अपने टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मैं अपनी ओर से इंडो नेपाल टाइम्स के सभी परिवार के सदस्यों को और ख़ास तौर पर बिहार के सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजेपी ने आप पर भरोसा करके यह जो पद है कोषाध्यक्ष का आपको सौंपी है, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखा जाए कोषाध्यक्ष शब्द जो है ना विश्वास का प्रतीक होता है। घर में भी अगर किसी व्यक्ति को अगर कोष की जिम्मेदारी दी जाती है, इसका मतलब कि वह परिवार का सबसे विश्वसनीय लोग होता है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा ने मुझे कोष से संबंधित जिम्मेदारी देकर हम पर विश्वास पैदा किया है कि ये विश्वास के साथ खरा उतरेंगे। मैं ऐसे भी जो भी छोटी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की ओर से, मैं पिछले प्रदेश कमेटी में भी जिम्मेदारी पर था, इस बार भी मुझे जो भी जिम्मेदारी मिल रही है मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। लेकिन जो एक संवैधानिक पोस्ट है कोषाध्यक्ष, परिवार किसी भी परिवार या राष्ट्र या किसी भी सामाजिक संगठन या पॉलिटिकल पार्टी में कोषाध्यक्ष की एक अहम भूमिका होती है जो पार्टी को संचालित करने का काम करती है। कितना कुछ आगे आप बीजेपी को ले जाने में आपकी जो भूमिका रही है, आप लगातार कोरोना जैसे महामारी के बीच आप लोगों के बीच रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? देखा जाए भारतीय जनता पार्टी वो पहले वाली पार्टी नहीं है। अब पार्टी मास में खास तौर पर गरीब गुरुओं, पिछड़े अति पिछड़ों, दलित के बीच में बहुत तेज़ी के साथ फैलाव किया। यही कारण है कि मेरे जैसे लोग और बहुत सारे लोगों को पिछड़ा मोर्चा के बैनर के तले पिछड़ी समाज के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का और जिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो और एक बूथ स्तर पर भी पूरा सख्त इंस्ट्रक्शन है कि इनकी हिस्सेदारी जो है आबादी के अनुसार इसको मिले। इसलिए देखिएगा कि एक बूथ पर भी अगर कोई कमेटी बनती है तो उसमें 40% से लेकर 60% तक अति पिछड़े समाज की भागीदारी दिलाई जाती है। उसी में अनुसूचित जाति की जिम्मेदारी दिलाई जाती है, महिलाओं की जिम्मेदारी दिलाई जाती है। इसका मतलब कि मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो पहले था कि यह जनसंघ के समय में या आरएसएस के समय में, वो नहीं, अब समाज के अंतिम पावदान के लोगों के बीच की बात करती है, उनके बीच के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने का काम करती है। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, उनका लगातार आरोप रहा है कि जो बिहार में विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप? अब तेजस्वी जी क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। तेजस्वी जी के पिताजी, उनके माताजी के 15 साल के शासन का विकास और उसके बाद के विकास स्वयं जनता देख रही है ना। उसमें अब हम लोग को बताने आँख कंगन तो आरसी क्या, देख लीजिए कि इस 15 साल पहले क्या था, बिहार कहाँ था और आज इस 15 साल में बिहार कहाँ है। यही दो लिख, इसको कोई भी अंधा आदमी भी एकदम महसूस कर सकता है कि सड़क, पानी, बिजली, विधि व्यवस्था से लेकर सभी मामले में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। जो अब इनको श्री पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को काम पर विश्वास है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, विकास के मॉडल पर काम कर रही है, चाहे केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी और श्री सुशील कुमार मोदी जी प्लस उनकी पूरी टीम के साथ बिहार के विकास में लगी हुई है। विपक्ष क्या कहती है इस पर चिंता नहीं है। जनता के काम के लिए हम सरकार बनी है, उसके लिए एकदम ईमानदारी के साथ काम कर रही है। क्या लगता है आपको कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ही टिकट मिलेगी या कोई नया कुछ ऐसा कुछ चल रहा है पार्टी स्तर? देखिए पार्टी का क्या माने दृष्टिकोण है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी मुजफ्फरपुर में पहले
अति पिछड़ी समाज के, वैश्य के समाज में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अब ठीक है, कुछ कम है, मैं मानता हूँ, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी में कुछ कमी है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनाव में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ पार्टी टिकट बंटवारे में भी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी। और मैं समझता हूं कि ठीक है, पहले से कुछ कमी बेसी रही है, इस बार विधानसभा में पूरा करेगी जैसा मुझे उम्मीद है। और पार्टी इस पर बहुत गंभीरता से देख रही है कि समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी मिले। इसके लिए विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो और विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है। इसका उदाहरण आप मुजफ्फरपुर के श्री डॉक्टर भगवान लाल साहनी को पिछड़ा आयोग का मैंने कितना संवैधानिक पोस्ट पर जिम्मेदारी दिया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि समाज के सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी है, आगे भी लगी रहेगी। अंत में आप क्या आपको जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसके लिए आप जो राज्य स्तरीय जो आपकी टीम है या प्रदेश स्तरीय या जो देश स्तरीय, उस पर आप उनको आप किस तरह से आप शुभकामना या किस तरह से आप बधाई देना चाहते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम बिहार के श्री सुशील कुमार मोदी जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, प्रदेश अति पिछड़ा मोर्चा के जयनाथ चौहान साहब, नरेंद्र जी, हमारे बिहार सरकार के जो मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, हमारे जो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौरसिया जी सहित मुजफ्फरपुर के भी सभी सम्मानित पार्टी के सभी पदाधिकारियों, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुझे जो छोटी जिम्मेवारी मिली है उसको, हमारी रात प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, हमने देखा है कि कैसे इस बार विधानसभा चुनाव में समाज के पिछड़े वर्गों का, अति पिछड़े वर्गों का अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उस गैप को हम लोग पूरा करते हुए यह पिछड़ों के हिमायती की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से केंद्र में एक पिछड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी को देखकर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी पिछड़े समाज के लोगों को आबादी के अनुसार भागीदारी कैसे दिलाई जाए, उनका कैसे हम विश्वास जीते, इस दिशा में पूरी प्रदेश की जो कमेटी है अति पिछड़ा मोर्चा की, हम लोग लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वह नहीं होगा जो पिछले चुनाव में हुआ करता था। इस बार पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का एक एक वोट राष्ट्रभक्त के नाम पर, चूँकि देखा आपने कि कई कानून श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हम गए थे उनका पर्ची बांट रहे हैं, बांटने के दौरान मैंने देखा कि लोगों में बड़ी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति और बिहार के नेतृत्व के प्रति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, आपका भी धन्यवाद, सुने हैं आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे बीच साहू भूपाल भारती जी को आप इंडो नेपाल टाइम्स पर सुन रहे थे। हम आगे भी किसी खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आप लगातार बने रहे हमारे साथ। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ मुजफ्फरपुर।